Hello friends, this is Ravi from Universal Public School, Aurad, Shahzani. In our previous video, we started our first lesson, first story. The name of the story is written on the board. The one that got away. We started this story. I have explained about some paragraphs and some new words also given to you. Friends, I hope everybody is ready with the textbooks, because if you have not purchased textbook, again as early as possible, please contact to Pankaj sir and purchase your textbooks, because we have already started syllabus of textbook. New words were given with a meaning. I hope you might have recited, you might have learnt all the words. लास्ट सेशन में आप लोगों को नए वर्ड्स उनके मीनिंग के साथ दिए थे, वो आपको याद करने हैं, लिखने हैं आपके नोटबुक में। और हम लोगों ने द वन दैट गॉट अवे इस स्टोरी की शुरुआत की थी। लेट मी गिव यू ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी इन हिंदी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं आज के सेशन की शुरुआत इस स्टोरी की एक समरी आपको हिंदी लैंग्वेज में बताऊंगा। व्हाई हिंदी? बिकॉज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए, इसलिए एक शॉर्ट समरी में स्टोरी में एक्चुअली क्या है वो आप लोगों को बताऊंगा। बिफोर स्टार्टिंग दैट समरी स्टार्ट करने से पहले वी शुड थिंक अबाउट एवरी स्टोरी। हर एक स्टोरी के बारे में हम लोगों को ये सोचना है, and we will discuss related to this pattern only. First, we have to find out characters of the story. Characters means whatever roles are given to the particular people in the story, whatever names are mentioned in the story, those names are only called characters. Characters मतलब किरदार। स्टोरी में कौन कौन से किरदार है, तो अपनी जो फर्स्ट स्टोरी है उसकी कैरेक्टर्स है। फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज मिसेस कूपर। शी इज टीचर। मिसेस कूपर इज अ टीचर। अपनी स्टोरी का पहला कैरेक्टर है मिसेस कूपर, और उनका प्रोफेशन है वो टीचर है इस स्टोरी में। और बाकी जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स है सारे स्टूडेंट्स के। सो स्टूडेंट्स के नाम से अभी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है, दैट मेन कैरेक्टर स्टोरी इट इज रिलेटेड टू दैट मेन कैरेक्टर। उस कैरेक्टर के बारे में ही स्टोरी बताई गई है। मैल्कोम ये एक स्टूडेंट है, और इसी स्टूडेंट के बारे में इस स्टोरी में बहुत ज्यादा सर ये मेन कैरेक्टर है। मिसेस कूपर, मैल्कोम, गेटिंग? मिसेस कूपर टीचर है, मैल्कोम एक स्टूडेंट है, और बाकी स्टूडेंट्स के जो नाम है इस स्टोरी में वो मैं आपको बताऊंगा। एंड देन स्टोरी की समरी आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा फर्स्ट, एंड देन लाइन बाय लाइन हम लोग स्टोरी क्या है वो देखेंगे। So all the characters, remaining characters are students: Mary, James, fourth one James, fifth one Sarah, sixth one William, और विलियम के बाद यहां पर है डेविड, एंड इजोबेल। सो ये सारे जो नाम मैंने बोर्ड पे लिखे हैं
मेरी, जेम्स, सारा, विलियम, डेविड एंड इजोबेल, ये क्लासमेट्स है। किसके क्लासमेट्स है? मालकोम के। मालकोम एक मेन कैरेक्टर है, ये एक स्टूडेंट है, और बाकी ये जो मेरी, जेम्स, सारा, विलियम, डेविड, इजोबेल, ये उसके क्लासमेट्स है। गेटिंग? एज वी हैव क्लासमेट्स इन आवर स्कूल, जैसे हम सबके स्कूल में जो क्लासमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो इन सबका कैरेक्टर क्या है? ये सारे के सारे इनका प्रोफेशन है स्टूडेंट्स। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। अभी इस स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन से हुए हम लोगों को अब सामने पता है। मिसेस कूपर एक टीचर है और बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं। कौन से स्टूडेंट्स हैं? मालकोम, मेरी, जेम्स, सारा, विलियम, डेविड एंड इजोबेल। सो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं और बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स भी हैं। गेटिंग? सबका नाम लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स अब हम लोगों के सामने हैं। अब स्टोरी इज रिलेटेड टू द क्लासरूम एंड एक्टिविटी ऑफ क्लासरूम। ये जो स्टोरी है, द वन दैट गॉट अवे, ये स्टोरी क्लासरूम में जो भी एक्टिविटी बताई गई थी मिसेस कूपर के द्वारा, उस एक्टिविटी के रिलेटेड इर्द गिर्द ये स्टोरी है। गेटिंग? सो मिसेस कूपर ने कहा था, अब शॉर्ट समरी में स्टार्ट करने जा रहा हूं, कैरेक्टर सबके समझ में आए होंगे शायद से। देखिए, मिसेस कूपर एक टीचर है स्कूल में, और ये जो बाकी सारे हैं ये स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम है मालकोम, मेरी, जेम्स, सारा, विलियम, डेविड एंड इजोबेल। सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी। जैसे मैंने कहा था, ये क्लासरूम के एक एक्टिविटी के बारे में ये स्टोरी बताती है। फ्रेंड्स, हम लोगों को भी पता है कि अगर किसी टीचर ने या फिर अपने क्लास टीचर ने कोई एक्टिविटी अगर बताई, देन हम लोगों को ऐसे लगता है कि दैट वी हैव टू डू दैट एक्टिविटी वेरी इंटरेस्टिंगली। गेटिंग? मतलब सबसे अच्छी, इन दैट बेस्ट मैनर हम लोगों को वो एक्टिविटी करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। सबसे अच्छा जो भी काम अलॉट किया गया है हम लोगों को, जो भी एक्टिविटी बताई गई है, उसमें सबसे अच्छा मेरा ही होना चाहिए। जैसे हम लोगों को लगता है ना क्लासरूम में कि वी शुड स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। गेटिंग? फर्स्ट रैंक में पास होना है, या फिर किसी कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज हमें ही मिलना चाहिए। उसी तरह इस स्टोरी में ये जो स्टूडेंट्स के कैरेक्टर्स है, मालकोम, मेरी, जेम्स, सारा, विलियम, डेविड, इजोबेल, एवरीबडी वाज थिंकिंग अबाउट दैट एक्टिविटी। और एक्टिविटी कौन सी बताई थी मैडम ने? इज समथिंग यू हैव टू ब्रिंग इन द क्लास ऑन मंडे। मंडे को कुछ ऐसा आपके साथ आपको लाना है क्लास में, विच शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। वो चीज कैसी होनी चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। एंड रिलेटेड दैट थिंग, जो भी आप इंटरेस्टिंग चीज क्लास में लाओगे, अबाउट दैट थिंग यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। सो मैडम ने एक्टिविटी बता दी, कोई एक इंटरेस्टिंग चीज लाना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना है। और बाकी ये जो स्टूडेंट्स हैं, मालकोम को छोड़कर, इन सबके पास कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज थे। सिर्फ मालकोम के पास कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं था, और जो भी मालकोम को इंटरेस्टिंग लगता था खुद को, वो बाकी स्टूडेंट्स को उतना अच्छा नहीं लगता था, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। इसीलिए मालकोम एक सोच में डूबा था कि अब मंडे को क्या करना है। देन मालकोम सोचते थर्सडे तक आ गया। थर्सडे को भी उसके माइंड में आइडिया नहीं आया था। बाकी सारे स्टूडेंट्स अपने अपने इंटरेस्टिंग चीजों के साथ, जैसे कि मेरी का जर्बिल था, फिर विलियम का फॉसिल्स था। गेटिंग? जैसे कि स्पाइडर्स थे, एंड देयर आर मेनी थिंग्स। इजोबेल, शी वाज सपोज टू ब्रिंग हर कैलकुलेटर। गेटिंग? सो हर एक के पास अलग अलग आइडियाज था, और वो सब लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था। फिर मालकोम सोच में डूबा था, उसने क्या लाना है। एक पत्थर लाया था मालकोम ने लास्ट टाइम, और वो पत्थर के बारे में वो कुछ इंटरेस्टिंग बता नहीं पाया। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग स्टोन फॉर हिम, उसके लिए वो इंटरेस्टिंग था, बट बाकी स्टूडेंट्स को वो अच्छा नहीं लगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगा। फिर इस बार कुछ अलग करना है, ये सोचते मालकोम के माइंड में एक आइडिया आया। फ्रेंड्स, उसके माइंड में आइडिया आया कि अभी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है। वो आइडिया के साथ वो मंडे क्लास में गया। बाकी सब लोगों ने जो भी उनका था एक्टिविटीज, जो भी चीजें लाई थी वो बताई, सबको अच्छी लगी। जब मालकोम की बारी आई, दैट टाइम मालकोम एक मैच बॉक्स लाया था।
मैच बॉक्स मतलब माचिस की डिब्बी, और उसमें माचिस की डिब्बी में उसने जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो उसमें रखी थी। जैसे ही मालकोम सामने आया मैडम के पास, मैडम का नाम मिसेस कूपर, टीचर का नाम, और उनके पास आया एंड उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बोलना स्टार्ट करने से पहले ही जैसे उसने क्या किया, माचिस खोल दी। खोलने के बाद उसने कहा ही वेंट अवे, इट वेंट अवे, गेटिंग, उसने कहा कि ये चला गया, कहाँ गया कहाँ गया, सब लोग ढूंढने लगे कहाँ गया कहाँ गया। फिर क्लास में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। इंटरेस्ट क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि हर एक स्टूडेंट को वो चीज देखनी थी जो मालकोम उस माचिस की डिब्बे में लाया था, उस मैच बॉक्स में लाया था। देन सब लोग देखने लगे, वो बेंच के नीचे है, फिर वो ऊपर कूदने लगे, गेटिंग, कुछ अच्छा अजीब सी चीज है, इसलिए सारा का सारा क्लास इंटरेस्ट के साथ उधर देखने लगा था। दे मेड अ केओस, थोड़ा सा शोर मच गया। फिर सडनली कोई एक स्टूडेंट बोला कि दैट वेंट अवे, वो क्लास के बाहर चला गया। फिर कुछ स्टूडेंट्स उसे ढूंढने के लिए क्लास के बाहर चले गए, लेकिन मालकोम वॉज वेरी सॉरी, उसे बहुत थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि वो एक्चुअली क्या चीज थी वो खुद देख नहीं पाया था। इट मीन्स व्हाट फ्रेंड्स, कि एक्चुअल उस मैच बॉक्स में कुछ भी नहीं था, एंड स्टिल कुछ ना होने के बावजूद मालकोम ने क्या किया था, क्लास में सब के सब स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके इंटरेस्ट क्रिएट किया था। दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी इन हिंदी। सबको स्टोरी समझ में आई होगी। नाउ लाइन बाय लाइन वी विल डिस्कस दिस स्टोरी। सो वी हैड कंप्लीटेड एंड फ्रॉम दैट फर्स्ट पैसेज ऑन द सेकेंड पेज, वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो सेकेंड पेज, open your textbooks friends on second page of the story, and second page पे थर्ड पैराग्राफ अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन। ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड sit with the concentration. Isobel intended to bring her pocket calculator and show them how it could write her name by punching in 738051 and turning it upside down. She did this every time, but it still looked interesting. So Isobel नाम की जो स्टूडेंट थी उसने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि वो खुद का एक पॉकेट कैलकुलेटर लाएगी। उस पॉकेट कैलकुलेटर पर कुछ नंबर्स वो पंच करेगी, मतलब नंबर्स को प्रेस करेगी, नंबर्स दबाएगी। नंबर्स थे 738051। वो नंबर्स प्रेस करके वो सारे स्टूडेंट्स को जो भी कैलकुलेटर पॉकेट कैलकुलेटर था उसे अपसाइड डाउन पकड़कर वो बताती थी कि मैंने मेरा नाम इस कैलकुलेटर में लिखा है। और बार बार वही चीज दोहराने के बाद भी सारे स्टूडेंट्स को वो इंटरेस्टिंग उसके बावजूद भी लगता था। गेटिंग? सो नेक्स्ट लाइन, मैलकलम कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। मालकोम कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करना क्या है। When he reached home, he went up to his bedroom and looked at the shelf where he kept important things. जैसे ही मैडम ने बोला था कि कुछ इंटरेस्टिंग लाना है, सोचते सोचते वो घर तक आ गया। एंड घर पर आने के बाद मैलकलम he went in his bedroom में गया और शेल्फ के ऊपर उसने देखा कि जहां पर शेल्फ में उसकी इंपॉर्टेंट चीजें जो रखी थी उधर देखा उसने। His twig that looked like a stick insect. उसके पास एक ट्विग था, एक स्मॉल प्लांट, लाइक अ ब्रांच ऑफ एनी स्मॉल प्लांट वी कैन से, दैट ट्विग था। और वो एक ऐसे छोटे से इंसेक्ट की तरह लग रहा था। His marble that looked like a glass eye. उसके पास जो मार्बल था वो एक ग्लास आई की तरह दिख रहा था। ग्लास का आई जैसे बनाया है, आंखों की तरह दिख रहा था वो। The penny with a hole in it and Siamese twin jelly babies. उसके पास साइमीज ट्विंस भी थे, जेली बेबीज के छोटे से छोटे फिश होते हैं वो। एंड एक पेनी था, मीन्स यूनिट ऑफ लाइक काउंटिंग रूपी इन हिज कंट्री, गेटिंग। एंड उसमें एक होल था। ये सब चीजें उसके पास थी। वन रेड एंड वन ग्रीन एंड स्टक टुगेदर। तो जो जेलीज थे उनमें एक रेड था और एक ग्रीन था, और जो एक दूसरे से स्टिक किए हुए थे बैक टू बैक।
ही नोटिस दैट दे वर नाउ स्टक टू द शेल्फ टू, और उसने नोटिस किया कि वो जो जेलीज थे वो अभी शेल्फ को स्टिक किए हुए थे. His stone had once been there as well, but after class 4 had said it was boring, he had put it back in the garden. एक बार जैसे उसने वो स्टोन लेकर क्लास में गया था, लेकिन क्लास 4 जो था उसने बोला कि ये बहुत ही बोरिंग है, इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए उसने क्या किया था, वो जो स्टोन था वो घर पर आने के बाद गार्डन में रख दिया था. He still went to see it sometimes, लेकिन उसके बावजूद वो खुद को इंटरेस्टिंग लगता था, इसीलिए वो कभी कभी वो स्टोन देखने के लिए गार्डन में जाता था. गार्डन इन द सेंस उसका बैकयार्ड में जो गार्डन था घर के पास, वही उसी का खुद का. What he really needed was something that could move about like Mary's gerbil, William's 5-legged spider. अब माल्कोम ऐसे सोच रहा था जैसे कुछ तो भी मूविंग चीज होनी चाहिए. मूविंग चीज किस तरह से होनी चाहिए, जैसे कि मेरी का जर्बिल था. जर्बिल मैंने बताया, जैसे मीनिंग जर्बिल एक स्मॉल एनिमल होता है चूहे की तरह, उसे कहते हैं जर्बिल. विलियम जो 5 लेग्स का स्पाइडर लाने वाला था, उनकी तरह माल्कम सोच रहा था कि मेरा भी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो कि उनकी तरह मूविंग होना चाहिए, चलना चाहिए. ही सैट डाउन ऑन हिज बेड एंड बिगेन टू थिंक. अपने बेड पर वो बैठा और उसने सोचना स्टार्ट कर दिया. अब वो क्या सोच रहा था, जैसे कि उसको चलने 5 लेग्स वाला स्पाइडर की तरह या फिर उस जर्बिल जैसे वो एनिमल की तरह मूविंग ऑब्जेक्ट उसको चाहिए था. क्यों मूविंग ऑब्जेक्ट चाहिए था? अगर वैसा मूविंग ऑब्जेक्ट अगर देखा तो सब लोग इंटरेस्ट के साथ उसे देखने के लिए उनमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है. फॉर क्रिएटिंग दैट इंटरेस्ट ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट. बेड पर बैठा और वो सोच में डूब गया. ऑन फ्राइडे आफ्टर असेंबली क्लास 4 बिगेन टू बी इंटरेस्टिंग. फ्राइडे को असेंबली की बाद, जैसे हम लोगों की असेंबली होती है एवरीडे, तो फ्राइडे को आफ्टर असेंबली के बाद क्लास 4 बिगेन टू बी इंटरेस्टिंग. क्लास 4 में सारे के सारे वो इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट करना हो गया था ऑलरेडी. मेरी किक्ड ऑफ विथ जर्बिल दैट वेयर्ड अराउंड इट्स केस लाइक अ हेरी बलून विद द एयर एस्केपिंग. सो मेरी ने क्या किया था, वो जर्बिल छोड़ दिया. जर्बिल बाहर आकर वो केज के बाहर आया, छोटा सा एनिमल लाइक चूहे की तरह, और इधर उधर वो देखने लगा था. गेटिंग वो हेरी बलून एंड ऑल द थिंग्स उसको डिस्क्राइब किया है यहाँ पर. देन दे सॉ विलियम्स लेम स्पाइडर. फिर उन्होंने विलियम का एक लेम स्पाइडर, लेम मतलब जो चल नहीं सकता है, जैसे 5 लेग्स वाला स्पाइडर जो था मैंने बोला था, विलियम का स्पाइडर देख लिया लोग स्टूडेंट्स ने. मेरी ने उसका जर्बिल निकाला, वो एनिमल छोटा सा. जेम्स ने उसके फॉसिल्स दिखाए सब स्टूडेंट्स को. जेसन्स कलेक्शन ऑफ स्नेल शेल्स स्टक on top, one on top of the other like leaning tower of Pisa. और जेसन ने यहाँ पर क्या लाया था, स्नेल्स जो थे, स्नेल्स, तो स्नेल्स का वो जो स्नेल्स थे एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टक थे और वो ऐसे के टावर के जैसा दिख रहा था. डेविड्स बॉटल्स कॉन्कर्स. सो डेविड ने कॉन्कर्स लाए थे वहां पर. मीनिंग ऑफ कॉन्कर्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, इजंट इट? सो जैसे कि शाइनी और चमकदार होते हैं, गेटिंग, नट के टाइप्स में जो होते हैं ना, चेस्टनट ट्री, उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्कर्स. दैट ही हैड केप्ट इन एयर टाइट जार. उसने वो जार में रखे थे, एक बॉटल में रखे थे. फॉर 3 years, 3 साल तक उसके पास वो कॉन्कर्स थे और 3 साल तक वो उस जार में रखकर वो उसको संभाल रहा था. They were still as glossy and new shoes. और वो 3 साल के बावजूद अभी भी वो कैसे कर रहे थे, शाइनी थे, चमक रहे थे. Then it was Malcolm's turn. अब इसके बाद माल्कम्स की बारी आई. He went up to the front and held out matchbox. वो सामने गया और उसने मैच बॉक्स पकड़ा. He had chosen it very carefully. और उसने बहुत सोचने के बाद अच्छे से उसने वो चूज किया था. केयरफुली मैच बॉक्स वो चूज किया था. It was the kind with the same label top and bottom so that when you opened it you could never be sure that it was the right way and all the matches fell out. और उसका जो मैच बॉक्स था
मैच बॉक्स दोनों तरफ से सेम था, अप साइड और डाउन साइड जो होता है ना मैच बॉक्स के, तो मैच बॉक्स दोनों साइड से भी सेम था, सेम डिजाइन थी, सेम कलर था। और हम लोग ये प्रिटेंड नहीं कर सकते थे कि वो सही तरीके से खुल रहा है या फिर गलत तरीके से खुलकर उसमें से सारे के सारे मैचेस नीचे गिर सकते थे। वी वर लाइक नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज क्यों श्योर नहीं थे हम लोग, क्योंकि उसके जो दोनों साइड थे वो एक जैसे थे। मालकलम ओपनड इट अपसाइड डाउन एंड जंप्ड। जैसे ही मालकलम ने अपसाइड डाउन उसको खोल दिया, खोलने के बाद तुरंत बाद उसने क्या किया, जंप किया, वो कूदा। मिसेस कूपर जंप टू, और मिसेस कूपर उसके साथ ही खड़े थे और उन्होंने भी वो भी जंप किए। मालकम थ्रू हिमसेल्फ डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज एंड लुक्ड अंडर द डेस्क। मालकम क्या हुआ, जैसे जंप किया फिर नीचे बैठकर डेस्क के नीचे देखने लगा। व्हाट्स द मैटर मिसेस कूपर सेड। मिसेस कूपर ने बोल दिया, मालकम क्या हुआ। इट्स फॉलन आउट, मालकम क्राइड। और मालकम जोर से चिल्लाया कि ये नीचे गिर गया है। व्हाट इज इट मिसेस कूपर सेड एजिंग अवे। थोड़ा सा बाजू में हटते हुए मिसेस कूपर ने बताया कि ये क्या है, इसमें क्या था। I don't know. It's got 6 legs and sharp knees and short, frilly ginger eyebrows on stalks. He pounced. There it goes. मालकलम बोला कि मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं, उसको 6 legs है, नीज है, शार्प नीज है उसके पास, फ्रीली जिंजर है उसके पास, आईब्रोज ऑन स्टॉक्स है। गेटिंग, इतना सारा उस जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का उसने डिस्क्राइब किया। He pounced, और उसने बोल दिया, जोर से बोला कि there it goes, वो वहां गया है। Where? Missed it, said मालकलम। मालकलम बोला कि चला गया। It's running under your chair, मेरी। मालकलम ने बोल दिया, मेरी ये तुम्हारे चेयर के नीचे आ रहा है, वहां से भाग रहा है। मेरी skived and climbed onto the table because she thought that was the right way to behave when creepy crawlies were about. सो क्रीपी क्रॉलीज मतलब छोटे छोटे जो क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं, वो इंसेक्ट्स जैसे ही हमारे पास आते हैं तो हम लोग अचानक से खुद को बचाने के लिए चेयर पर या फिर टेबल पर जैसे जाते हैं या फिर कोई ऊंची जगह पर जाते हैं। उसी तरह मेरी को लगा कि वो मेरे पास आ रहा है, मेरे चेयर के नीचे आ रहा है। इट मीन्स वो कूद गई और उसने क्या किया, वो टेबल पर चढ़ गई। आई सी इट, जेसन येल्ड एंड जंप्ड अप डाउन। अब जेसन ने बोल दिया कि मैंने उसे देखा है, वो चिल्लाया और नीचे कूद गया। डेविड थ्रू अ बुक इन द डायरेक्शन दैट जेसन वाज पॉइंटिंग एंड जेसन began beating the floor with a rolled up comic. जैसे ही जेसन ने बोल दिया कि मैंने उसे देखा है और वो कूदने लगा, तो डेविड ने क्या किया, उधर एक बुक फेंक दिया। जिधर जेसन बता रहा था उसने क्या किया, फटक से एक बुक फेंक दिया। और जैसे ही डेविड ने बुक फेंक दिया, जेसन जिस चीज जहां पर बता रहा था जगह पर, जेम्स ने क्या किया, उसे मारना स्टार्ट किया। एक कॉमिक था, कॉमिक को रोल कर दिया उसने एंड उसे मारने लगा। आई गॉट इट, आई किल्ड इट, ही शाउटेड। और जेम्स ने क्या किया, मुझे वो मिला है, मैंने उसे मारा है। It's crawling up the curtains, Sarah said, and Mrs. Cooper, who was standing by the curtains, moved rapidly away from them. So किसी को पता नहीं था ये क्या चीज है, कौन सा इंसेक्ट है, क्या है, लेकिन सब लोग क्या कर रहे थे, कोई बोल रहा था मैंने उसे देखा है, कोई बोल रहा था मैंने उसे मारा है। गेटिंग, इसी बीच में जैसे जेम्स बोला कि मैंने उसे मारा है, लेकिन तुरंत सारा बोल दी कि वो कर्टन्स पे चढ़ रहा है। कर्टन्स, पर्दा जो होते हैं ना, पर्दे, वो कर्टन्स पे चढ़ रहा है और कर्टन्स के बाजू में टीचर खड़ी थी। जैसे ही सारा ने बोल दिया, टीचर वहां से दूर हट गए। इट्स ओवर बाय द डोर, मेरी सेड। मेरी चिल्लाई और मेरी बोली कि ये दरवाजे से बाहर जा रहा है, क्लास के बाहर जा रहा है। एंड सेवरल पीपल रैन टू हेड इट ऑफ, चेयर्स वर ओवरटर्न्ड। फिर सब ने अपनी अपनी जगह छोड़ दिए
अपने अपने चेयर छोड़ दिए और कुछ स्टूडेंट्स उसके पीछे क्लास के बाहर भागने लगे उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। मैल्कलम स्टूड बाय मिसेस कूपर डेस्क विथ हिज मैच बॉक्स। मैल्कलम मिसेस कूपर का जो डेस्क था उसके बाजू में वहां पर खड़ा था और अभी भी उसके हाथ में वो मैच बॉक्स था। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज डेफिनेटली द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट एनीवन हैड सीन दैट मॉर्निंग। सच में सारे के सारे क्लास को उसने इन्वॉल्व किया था और वो सच में सबसे इंटरेस्टिंग था उस सुबह का, उस क्लास का। ही वॉज ओनली सॉरी दैट ही हैडंट सीन इट हिमसेल्फ। लेकिन वो खुद उस चीज को देख नहीं पाया था। इट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, मैल्कलम कुछ लाया नहीं था। मैल्कलम ने जस्ट एक ह्यूमर क्रिएट किया, उसने उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया और सब के सबको क्लास में इन्वॉल्व कर दिया। गेटिंग? सो इसी के साथ अपनी स्टोरी और फर्स्ट लेसन वी हैव कंप्लीटेड। हम लोगों ने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर दिया है। नाउ टुडेज होमवर्क फॉर यू। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो होमवर्क बोर्ड पे लिखता हूँ। आई एम राइटिंग द होमवर्क। फर्स्ट होमवर्क, आप लोगों की जो वर्कबुक्स है कंप्लीट and solve all the questions given in workbook. Complete and solve all the questions given in workbook. जो भी वर्कबुक में दिए गए हैं वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करना है। इट मीन्स फर्स्ट लेसन का, फर्स्ट स्टोरी का वर्कबुक में जो भी क्वेश्चंस है दैट क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इन द वर्कबुक। एंड वर्कबुक में सॉल्व करके ही वही वर्कबुक के आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे स्नैप्स, पिक्चर्स, वर्कबुक। आफ्टर सॉल्विंग वर्कबुक यू हैव टू सेंड इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। दिस इज फर्स्ट होमवर्क। सेकेंड होमवर्क, write down answers of the questions which are given in the textbook. सेकेंड होमवर्क क्या है आप लोगों का, राइट डाउन आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन विच आर गिवन इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस आंसर्स दिए हैं ए, बी एंड सी, मैं रीड करूंगा वो क्वेश्चंस, दैट क्वेश्चंस फॉर योर इंफॉर्मेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, हियर आर द सम इवेंट्स दैट हैपन इन द स्टोरी, पुट देम इन द राइट ऑर्डर बाय नंबरिंग ईच लाइन, द फर्स्ट इवेंट हैज बीन नंबर्ड फॉर यू। यहाँ पर इवेंट्स दिए गए हैं स्टोरी में जैसे ही उनके सीक्वेंस के साथ आपको वो इवेंट्स उनको नंबर देने हैं और बाद में लिखना है। सेकेंड बी, आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्यू वर्ड्स। क्वेश्चंस दिए हैं उनको आंसर्स लिखने हैं उनके। गेटिंग? 5 क्वेश्चंस है वो 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, एंड व्हाट हैव वी टू रिमेंबर टू ब्रिंग टुमारो, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने पूछा, ये आपको आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैल्कलम गेट द लास्ट टाइम मैल्कलम ने क्या लाया था क्लास में। व्हाट वाज मेरी गोइंग टू गेट, मेरी उस दिन क्या लाने वाली थी। फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डिड मैल्कलम कीप थिंग्स दैट वर इंपॉर्टेंट टू हिम, मैल्कलम उसके जो इंपॉर्टेंट चीजें थे वो कहां पर रखता था। फिफ्थ वन, व्हाट वर स्टिल एज ग्लॉसी एंड न्यू शूज, ग्लॉसी और न्यू शूज की तरह, ग्लॉसी मतलब शाइनी, क्या चीज थी वो लिखना है वहां पर। गेटिंग? एंड ए एंड बी ये दोनों ही आपको सॉल्व करना है। गेटिंग? सी ऑल्सो थिंक एंड आंसर, क्वेश्चन सी ऑल्सो इट इज गिवन देयर, think and answer. The story says that Malcolm had chosen
his box very carefully. It was the kind with the same label top and bottom. Why do you think he had to be so careful in his choice of box? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि मालकलम ने एक मैच बॉक्स चूज किया था, तो आपको क्यों लगता है कि वो मैच बॉक्स बहुत ही केयरफुली उसने चूज किया था? क्यों लगता है ऐसा? उसका रीजन वहां पर आपको लिखना है. लास्ट ईयर मालकलम हैड ब्रॉट हिज इंटरेस्टिंग स्टोन बट द क्लास हैड सेड इट वाज बोरिंग. लास्ट टाइम उसने क्या लाया था? एक स्टोन लाया था, लेकिन पूरे क्लास ने उसे बताया था कि वो बोरिंग है. हाउ डिड मालकलम फील अबाउट द रिएक्शन ऑफ द क्लास? तो मालकलम को वो जो रिएक्शन था उसके बारे में कैसे लगा था, वो वहां पर आपको लिखना है. Malcolm's object is described in the story as definitely the most interesting in that anyone had seen that morning. Explain what is strange or funny in this line. So इस लाइन में क्या फनी था और क्या एक्चुअली वो था या नहीं था, ये आपको वहां पर लिखना है. So for a day we'll stop here. Please stay indoors, stay safe. Thank you.